पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रही है। इससे बचने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सैनिटाइज़र का उपयोग करने, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस को रखने का बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि नए साल की शुरुआत के साथ ही वैक्सीन हमारे बीच मिल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि पहला डोज सभी को मिले। प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन का वितरण किया जाएगा क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है और इतनी मात्रा में वैक्सीन के डोज तैयार करना एक मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी इस साल की शुरुआत में हमें वैक्सीन मिल सकता है। और अब इसी बीच कोरोना को लेकर उनका एक और बयान सामने आया है। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक प्रदूषण का स्तर बढ़ने से कोरोना वायरस में भी इजाफा हो सकता है। उनके मुताबिक प्रदूषण के स्तर में 2.5% वृद्धि भी कोरोना के मामले 8 से 9% तक बढ़ा सकती है। इससे श्वसन और फेफड़े संबंधित परेशानियों में भी बढ़ावा मिलेगा। इंडिया टुडे को दिए हुए एक इंटरव्यू में डॉक्टर गुलेरिया ने चीन और इटली के डेटा का जिक्र करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में PM 2.5 के स्तर में थोड़ी भी वृद्धि हुई है, वहां कोरोना के मामले में कम से कम 8 से 9% की बढ़ोतरी देखी गई है। अब तक लॉकडाउन की वजह से वाहनों का चलना बंद था, फैक्ट्रियां भी बंद थी, जिसकी वजह से प्रदूषण काफ़ी कम मापा जा रहा था और सामान्य होते जनजीवन को देखते हुए अब सभी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण फिर से बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि वायु प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है और अगर ये कम रहा तो हम महामारी से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। वहीं डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक प्रदूषण से फेफड़े में सूजन आ जाती है और कोविड-19 भी फेफड़ों को ही प्रभावित करता है। इसलिए अगर प्रदूषण बढ़ता है तो उस संक्रमण का स्तर भी बढ़ सकता है। इसलिए लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सैनिटाइज़र का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। वहीं आने वाले सर्दी के मौसम में कोरोना संक्रमण के बढ़ने को लेकर भी डॉक्टर गुलेरिया ने चेतावनी दी है और कहा है कि सर्दियों के मौसम में लोग अधिकतर घर में रहना पसंद करते हैं और ज़्यादा लोगों का घर में रहना संक्रमण को बढ़ावा दे सकता है क्योंकि सर्दी के मौसम में श्वसन संबंधी वायरस वैसे भी तेज़ी से फैलते हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण पर हमारे सर्विलांस डेटा से पता चलता है कि इन्फ्लुएंजा ऐसी बीमारियां भारत में 2 बार उभरती हैं, एक बार मानसून में और एक बार ठंड में। कोरोना वायरस भी श्वसन वायरस संक्रमण है और लगभग इन्फ्लुएंजा की तरह ही व्यवहार करता है। मास्क, फिजिकल डिस्टेंस और हैंड हाइजीन का ध्यान रखते हुए इसे 30 से 40% तक कम किया जा सकता है। वहीं आने वाले त्योहारों को देखते हुए भी उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि त्यौहार बड़ी खुशी से मनाएं, लेकिन नियम कायदों का पालन करें क्योंकि भीड़ भाड़ काफ़ी बढ़ जाती है इन दिनों में, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। वहीं वैक्सीन को लेकर उन्होंने पहले की तरह ही कहा कि प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन का वितरण किया जाएगा। ज़रूरी नहीं कि वैक्सीन सब तक पहुँचे, पहले उन लोगों को ये वैक्सीन दिया जाएगा जिसकी इन्हें ज़रूरत है, जो इस बीमारी से ग्रसित हैं या किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या जहां पर मृत्यु की दर अधिक है, क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य कोरोना से हो रही मौत को रोकना है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.